सभी को दोस्तों मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, रॉकिंग एटस। आप सभी ऐसे आगे बढ़ते रहो, कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहो। थोड़ा शॉर्ट में अपनी स्टोरी के बारे में बता दूं। नाम मिस्टर ओपी बाबा, पंजाब मोगा का रहने वाला हूं। पिछले 35 साल मैं नागपुर महाराष्ट्र में लगा के आया हूं। बाय प्रोफेशनली ट्रांसपोर्टर था दोस्तों। 6-7 ट्रक चल रहे थे, 3 से 4 लाख महीने की रनिंग इनकम थी दोस्तों, जिसको लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। और सेटिस्फेक्शन नहीं थी, सपने पूरे वो नहीं हो पा रहे थे जो बड़े सपने होते हैं। पैसा तो आ रहा था, करोड़ों रुपए कमा चुके थे, 9 प्लाट थे दोस्त, 2 घर थे, अच्छा खासा काम चल रहा था दोस्तों। लेकिन वो सपने दोस्तों, जिसको सपने कहते हैं ना, वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। सपने असल में उस चीज का होते ही नहीं है दोस्तों। उनको पता ही नहीं उनके सपने भी होते हैं। वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए शिद्दत से काम करता है, दिन रात मेहनत करता है। पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ के चक्कर में सारी जिंदगी निकाल देता है। उसको कोई पता नहीं होता कि सपने क्या होते हैं। लेकिन किसी एमना प्रोफेशन के दिग्गज लीडर ने दोस्तों मेरे साथ बैठ के मेरे सपनों को जागृत किया, अंकुरित किया, उसके पंगुर फकड़े फटके तो जैसे वो अंकुरित हुए सपने मेरे, जैसे उसकी धूल झाड़ी गई दोस्तों, वैसे मुझे पता चला कि सपने और बहुत पड़े हुए हैं जिनको मैंने पूरा करना है दोस्तों। वो नेम एंड फेम कमाना है मैंने, वो बैंक बैलेंस बनाना है मैंने, लाखों और करोड़ों रुपए बीच में, बहुत सारा बड़ा घर बनाना है दोस्तों मैंने। और उसके बाद में मैंने एक बढ़िया लग्जरीज कार लेनी है। मैंने वर्ल्ड टूर करने हैं। मैंने दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, टाइम फ्रीडम लेनी है, मैंने पेशेवर इनकम लेनी है, मैंने अपने एसेट बनाने हैं। मैंने ऐसी रिटायरमेंट लेनी है कि जिंदगी में दोस्तों काम करूं ना करूं, मेरे को पैसा भी आता रहे, खूब तरक्की मिले, आगे बढ़े, मैं लोगों का भला भी कर सकूं, मेरी गुड हेल्थ रहे। ऐसे कुछ मेरे सपने थे जो जागरूक किए दोस्तों। और जागरूक किए, 2-3 कंपनियों के बीच में काम किया, ट्रेनिंगें ली, आगे बढ़ते गए, औसतन पैसा कमाया, फेल भी नहीं हुए तो कामयाब भी नहीं हुए दोस्तों, करोड़ों रुपए नहीं कमा सके लेकिन फेल भी नहीं हुए। लेकिन कहते हैं ना, चलते चलते जहां पे चाह वहां पे राह। आपको ऐसा रास्ता मिलता है जहां पे आपकी गाड़ी एक टर्निंग पॉइंट लेती है हाईवे के ऊपर में, और आपकी गाड़ी की स्पीड बन जाती है दोस्तों। ऐसी मेरी गाड़ी ने तो टर्निंग पॉइंट लिया। रेनाल्टस मिल गई। रेनाल्टस में 2 दिग्गज लीडर मिले, मिस्टर राजवीर शेखो सर, अबीरबन चौधरी जी, जिन्होंने रास्ता बताया, भरोसा दिखाया, विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ आओ, हम तुझे बादशाह करोड़पति बना देंगे। तो दोस्तों पहले भी जो हमारे सीनियर रह चुके थे, इन पे विश्वास था। हमने दोस्तों दिल से काम किया, इन्होंने दिल से काम करवाया। और आज आपका भाई मात्र 5 साल के बीच में 7 करोड़ प्लस कमा चुका है दोस्तों। रनिंग इनकम की बात करूं दोस्तों, 6 से 8 लाख रुपए महीना तो रनिंग इनकम है। अगर बात करूं दोस्तों हाईएस्ट चेक की दोस्तों, 7 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का, 19 लाख का भी हाईएस्ट चेक दोस्तों प्राप्त किया हुआ है। बात करूं दोस्तों गाड़ी की, जिस गाड़ी में बैठा हूं 20.5 लाख की गाड़ी हैरियर एंजॉय कर रहा हूं, आगे फॉर्च्यूनर लेने जा रहा हूं दोस्तों। बात करूं दोस्तों सपनों की, एक घर की तमन्ना होती है, 1 करोड़ का घर दोस्तों बन रहा है, जिसका 90% काम हो चुका है और 10% काम बाकी है दोस्तों। अभी आप क्या चाहते हो? 10 टूर कर चुका हूं दोस्तों, 9 कर चुका हूँ, 10वें में जा रहा हूँ दोस्तों, फॉरेन कंट्री के बीच में दोस्तों सभी टूर कर चुका हूँ, दुबई, सिंगापुर, फोर्ट, वियतनाम, बाली, कजाकिस्तान, मॉन्ट्रियल। उसके बाद में दोस्तों अभी अभी बैंकॉक जाके आए हैं, अभी बाको जाने की तैयारी है। 40 टूर इंडिया के 5 स्टार 7 स्टार होटलों के कर चुका हूँ दोस्तों। ये होते हैं सपने दोस्तों। सपने, सपने किसे कहते हैं दोस्तों? ड्रीम किसे कहते हैं? लेकिन ड्रीम पूरा करने के लिए लोग चाहवान हैं, इच्छुक हैं, लेकिन उनके अंदर में एक डर आता है दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक मेरा जो है उसका नाम है फियर। लेकिन उससे पहले 2 लाइनें बोलना चाहूंगा दोस्तों। वक्त से लड़कर जो अपनी तस्वीर बदल दे, तस्वीर मतलब आपकी पर्सनैलिटी ना, एक डल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाए दोस्तों। वक्त से लड़कर जो अपनी तस्वीर बदल दे, कल क्या होगा? इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी तस्वीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो दुनिया में, क्या पता कल ही खुद आपकी तकदीर बदल दे। क्योंकि तकदीर बदलने में दोस्तों टाइम नहीं लगता है, सिर्फ फैसला करना होता है। लेकिन जब फैसला करने की बारी आती है ना दोस्तों, तो लोगों के बीच में एक चीज आती है, वो है फियर। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है? फियर मतलब डर। कहते डर के आगे जीत है, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं जी। ज्यादा लोग तो दोस्तों डरते ही हैं। डर के आगे जीत है, मार के शेर आ गया आपके आगे में। अब ये सोची थोड़े सोचोगे आप मैं कुश्ती करने लग जाऊं, शेर से फाइटिंग करने लग जाऊं क्योंकि डर के आगे जीत है ना। आप तो ये सोचोगे भागूं किस तरफ को। डर दोस्तों क्या होता है? डर, भय। डर डराता है आपको दोस्तों, उनको वो ज्यादा डराता है जो उनसे डरते हैं। डर एक कुत्ते की तरह होता है दोस्तों। डर एक कुत्ते की तरह होता है। अगर कुत्ते के भौंकते हुए, कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, कुत्ते को भौंकते हुए पीछे पड़ता है, तो आप भाग रहे हो, तो डर आपके पीछे, यदि कुत्ता आपके पीछे और दौड़ेगा दोस्तों काटने के लिए।
लेकिन अगर आप कुत्ते के पीछे दौड़ रही है ना दोस्तों, कुछ ना कुछ उठा के हाथ में, तो कुत्ता आपके आगे दौड़ेगा और आप कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ोगे दोस्तों, कुत्ता भाग जाएगा। ये डर है दोस्तों, फियर। लोगों के मन में ना डर होता है, किस चीज का डर होता है दोस्तों? सबसे पहले एमएलएम प्रोफेशन के बारे में जानकारी ना होने की वजह से, अगर मैंने इसको कर लिया तो, अगर मैं इसको इसमें फेल हो गया तो, अगर मेरा काम ना चला तो, अगर मेरा प्रोडक्ट ना बिका तो, उसके बाद में दोस्तों टेंशन होती है लोगों के डर की। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कर दिया, लोग कहेंगे तू फंस गया, लोग कहें तू कौन से चक्कर में पड़ गया, दो चार लोग कह भी देते हैं दोस्तों। उनके डर की वजह से लोग घर पे बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, करते नहीं काम, लेते नहीं डिसीजन, फिर सारी जिंदगी गरीबी के अगोश में चलते हुए दोस्तों मनाते हैं शोक। वो शोक मनाते हैं हमेशा कि काश मैंने वो फैसला ले लिया होता, काश मैंने उस टाइम में डिसीजन ले लिया होता, मैं बहुत आगे तक जा सकता था। कहते हैं हम अचीवर ग्रुप वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम अचीवर ग्रुप वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम तो वहां भी कदम रख देते हैं जहां पे पहले कभी रास्ता नहीं होता। हम डरते नहीं दोस्तों, इसीलिए हम कामयाब हैं, इसीलिए ही हम बुलंदियों को छू रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो, ये डर आता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में डर आता है, मैं प्रोडक्ट तो ले लूंगा, 70,000 लगा दूंगा, 1 लाख लगा दूंगा, 2 लाख लगा दूंगा, लेकिन मेरे प्रोडक्ट नहीं निकले तो, ये तो उसको खा जाती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि मैं तो कामयाब होने को लिए तैयार हूं, पर मैंने देखा आजू बाजू बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने नेटवर्क में काम किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, उनको उनका डर सताता है, तो इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते, इसीलिए वो काम नहीं कर पाते दोस्तों। अब सोच के देखिए, लोगों का डर आपके मन के बीच में आपको कामयाब नहीं होने दे रहा। आपने लोगों का ठेका थोड़ी ले रखा दोस्तों। अगर आपने कामयाब होना है, आपने गरीबी निकालनी है, तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको वो डर को बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तब आपको डर क्यों नहीं लगता जब आप स्कूल में जाते हो कि मैं 15 साल पढ़ाई करूंगा, 20 साल पढ़ाई करूंगा, 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी लगाऊंगा एमबीबीएस करने के लिए। अगर मैं बाद में डॉक्टर ना बना तो, अगर मेरी दुकानदारी ना चली तो, बहुत सारे डॉक्टर फेल हो रहे हैं, अगर नौकरी ना मिली तो, उस टाइम में तो डर लगता नहीं है दोस्तों। जब आप अपने बच्चे को वायरस करवाने के बाद में फॉरेन कंट्री में भेजते हैं, 25-30 लाख रुपए लगाने के बाद में जब एयरपोर्ट में बाय बाय करके छोड़ के आते हो, चाहे वो आपकी लड़की हो चाहे लड़का हो, उस टाइम आपको डर क्यों नहीं लगता भाई साहब? बहुत सारे लोगों के एजेंट पैसे खा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को जाकर कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं मिलता, बहुत सारे लोग वहां से वापस आ चुके हैं पैसा लगाने के बाद, बहुत सारे लोग डिवोर्ट हो चुके हैं। लेकिन आप कभी नहीं डरते, क्यों? ताकि आपको लगता है डॉलर आएंगे, डॉलर, आपको लगता है डॉलर आएंगे, आप डरते नहीं उस टाइम में। लेकिन कभी रेनाटस में 10, 20, 50 हजार रुपये, 70 हजार रुपये लगा के काम करना पड़े ना, तो आपके आगे ना अंधकार आ जाता है, डर आ जाता है दोस्तों। अगर मैं फेल हो गया तो, कैसे फेल हो जाएगा भाई साहब तू? तेरे में अगर हौसला है, तेरे में अगर जुनून है, तेरे अगर सपने हैं, तो फेल कैसे हो जाएगा तू? फेल नहीं हो सकता। किसी अच्छे गुरु का हाथ पकड़ के चल, उसको फॉलो कर, सिस्टम के बीच में आ, सिस्टम को फॉलो कर, जूम मीटिंग पे आ, ब्रॉडकास्टिंग कर, डेली प्लान सी प्लान लगा, कैसे फेल हो जाएगा? अगर हमारी नीयत ही खराब होगी और नीति खराब होगी तो फेल होगा। अगर ये अच्छी होगी तो दोस्तों फेल होने का डर मार मान के लगा देना, कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो सकते। हमने कभी डर रखा ही नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। क्यों फेल के बारे में सोचे भाई? कामयाबी के लिए हम काम कर रहे हैं, कामयाबी के रास्ते पे कदम रख चुके हैं, तो हम फेल होने का डर मन में क्यों रखें दोस्तों? दूसरा है हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। बहुत सारे लोग ना हार्ड वर्किंग करते रहते हैं दोस्तों, भागते बहुत है वो, सुबह से शाम तक मोटरसाइकिल लेके भागते हैं, प्लान करते हैं, दिन रात जाते हैं दोस्तों, मतलब प्लान दो नहीं होते दोस्तों। सारा दिन इधर उधर की बातें करके वापस घर पे आ जाते हैं, 100-200 का पेट्रोल फूक देते हैं। अगर गाड़ी लेके जाते हैं, पूरा दिन गाड़ी कभी इधर भाग ली कभी उधर भाग ली, 1,000 रुपए का डीजल लगा दिया, और काम क्या किया, मतलब दो प्लान करके घर पे वापस आ गए, एक या दो डब्बियां बेच के घर पे आ गए। ऐसे होता है दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में। लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लानिंग। अगर प्लानिंग करके काम करोगे तो बहुत तेज से दोस्तों काम कर पाओगे। विदाउट प्लानिंग काम करोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे दोस्तों। प्लानिंग क्या होती है दोस्तों? विदाउट प्लानिंग क्या होती है? बहुत सारे लोग ना काम करते हैं, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। कहते एक बार ना बंदरों ने मिलकर आपस में राय मशवरा किया कि हर बार शेर को राजा बनाया जाता है, हम लोग बंदर को राजा बनाएंगे।
हमारे कबीले का सरदार हम खुद चुनेंगे, हम उसके अधिकार में नहीं रहेंगे। शेर कभी भी किसी भी जानवरों को खा लेता है। तो सभी ने भाई साहब वोटिंग की, वोटिंग करके एक बुजुर्ग बंदर को सरदार बना दिया। अब शेर को पता लग गया, किसी लोमड़ी ने जाकर शेर पे पास चुगली कर दी कि तेरी तो इज्जत ही नहीं है, तेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। वहां तो भाई साहब चुनाव हुआ, सरपंच बना दिया बंदर को, तेरा तो कोई इज्जत नहीं है। अब शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर रात को गया बंदर के कबीले में से जाकर एक बंदरिया को उठा के ले गया। अब बंदरिया को उठा के ले गया, खलबल मच गई भाई साहब। बंदरिया गया, गुफा में ले गया वो। अब बहुत सारे बंदर बंदर सरदार को बोलते हैं कि सरदार जी, आपको हमने सरपंच बनाया, राजा बनाया है, आप हमारे सब कुछ हैं। अगर आप हमारे राजा बने हैं तो आपका फर्ज बनता है हमारी उस लड़की को छुड़वाने का, उस बंदरिया को छुड़वाने का। बोलता ठीक है, छुड़वाएंगे, क्यों नहीं छुड़वाएंगे। शेर की ऐसी की तैसी चलते हैं, वो लगा रहता है, कभी इस टहनी पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो उनको डर, उनके माँ बाप को डर, जिनकी बेटी गई थी, वो बार बार आके राजा को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं कि आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते हैं, हमारी बेटी 3 दिन से गायब है, आप लोग वापस क्यों नहीं लेके आते, शेर उसको मार डालेगा। अब बंदर उसको क्या जवाब देता है, वो राजा जो बनाया था बंदर क्या जवाब देता है कि मेरी मेहनत में तो कमी नहीं है, मैं कभी इस पेड़ में जाता हूँ, कभी उस पेड़ में जाता हूँ, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा, सारा दिन छलांग मार मार के मैं गुफा के पास जाता हूँ, वापस आता हूँ, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है। अब आपकी बंदरिया नहीं छूट पा रही, अब उसकी गुफा के बीच में मैं नहीं जा पा रहा, मैंने मरना थोड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं दोस्तों। तो जब भी अपलाइन उससे कुछ रिपोर्टिंग मांगती है, जब भी मांगती है तेरे टारगेट क्या पूरे हुए, जब भी मांगती है कि भाई तेरा काम क्या चल रहा है, तेरे चेक नहीं बन रहे, सीसी नहीं आ रहे, जनरेट नहीं हो रहे, वो बोलता सर मेरी मेहनत में कमी नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ भूखे पेट, सुबह से शाम तक 200 का पेट्रोल लगा के आता हूँ, 1000 का गाड़ी पे डीजल लगा के आता हूँ, मेरी मेहनत में कमी नहीं है। पर मैं क्या करूं, लोग मानते नहीं है, काम जब होते नहीं है, लोग प्रोडक्ट लेते नहीं है, तो दोस्तों वो उसी बंदर की तरह बहाने मारने शुरू कर देते हैं। अब दूसरा बंदर दोस्तों, दूसरा बंदर, उसी टाइम क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, राजा पलट दिया। एक जवान लड़का, जो बंदर जवान था, वो बोलता मुझे राजा बनाओ, मैं छिड़वाऊंगा शेर से बंदरी को, इससे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने उसको राजा बना दिया। बोलता ठीक है भाई, परमानेंटली तो नहीं, लेकिन टेम्परेरी तेरे को 5-4 दिन का मौका देते हैं हम, अगर तूने बंदरिया को छिड़वा दिया तो हम तेरे को पक्का राजा बना देंगे। अब उसने प्लानिंग से काम किया। प्लानिंग से क्या काम किया, उसको पता था कि लुमड़ी चुगली करती है। वो लुमड़ी के पास में, जहां लुमड़ी रहती थी, वहां पे जाके बोलते हैं, आजू बाजू 3-4 बंदर जाते हैं, वो जो जवान बंदर था सबको लेके जाता है। बोलता आज हमने बाहर से एक बहुत बड़ा शेर मंगाया है, ये जो शेर रहता है ना, हम लोगों को तंग करता है, इस शेर को वो बाहर डालेगा। वो शेर को, इतना बड़ा ताकतवर शेर है, इसको तो वो तहस नहस कर देगा। और आज पक्की प्लानिंग है, आज नहर के पास में जो वहां पे पाइप लगा हुआ, उसके पास में वो हम शेर बुलाने लगे हैं उसको। इतनी बात बोलते हैं तो लुमड़िया भागी भागी जाती है, फटाफट जाकर शेर के पास चुगली करती है कि शेर साहब, शेर साहब, अब तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही है, और आपको मारने के लिए एक बड़ा शेर बंदरों ने बुलाया हुआ वहां पे। तो कहाँ बुलाया है, बोलता वही पहाड़ी के पास में जो नदी है, नदी के पास में जो नाला है, नाले के पास में जो पाइप लगा हुआ है, वहीं पे उसका आगमन होगा, वहीं पे आपको मारने के लिए साजिशें रची जा रही है। बोलता ऐसी की तैसी बंदरों की ऐसी की तैसी। अब बंदरों ने प्लानिंग बना रखी थी, एक पानी का पाइप था, पानी के पाइप के बीच में उसने क्या कर रखा था, वो पानी के पाइप के आगे को रास्ता जो बंद कर रखा था, पत्थर लगाकर, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए उन्होंने, जो कि खींचने पे भी खींचे न जाए, पूरा बंद कर दिया। और नाला जो था, जो उतना कमजोर था नाला, उतना भीड़ा था, उतना टाइट था कि एक बार शेर जा तो सके लेकिन वापस ना आ सके। बस फिर क्या था, जैसे शेर वहां पे आया, उन्होंने क्या किया था, अंदर में पैप के अंदर में एक आईना लगा रखा था। जैसे ही वो शेर वहां पे आया, तो शेर बोलता कहाँ है वो दूसरा शेर, मैं देखता हूँ। तो बोलता तेरे खिलाफ हम लोगों ने बड़ा शेर बुला रखा है, वो देख पैप के अंदर बैठा हुआ है, सुस्ता रहा है, आराम कर रहा है, तेरे को चीर फाड़ कर रख देगा। वो शेर को गुस्सा आया, वो पैप के अंदर में घुसा देखने के लिए।
तो उसको सामने आईने के बीच में अपनी ही तस्वीर दिखी। जैसे वो घुसा, पीछे से लेकर लाठियां, पीछे से लेकर डंडे, टूट पड़े सभी बंदर उसके पीछे में। अब शेर से आगे जाया नहीं जाता था, पीछे वापस आ नहीं सकता था, देह दनादन दुनाई होने लगी। बस फिर क्या था दोस्तों, एक प्लानिंग की बस है, उसी शेर को पीट पीट कर उन्होंने मार डाला। ये होती है प्लानिंग। हम विदाउट प्लानिंग दोस्तों भागे फिरते हैं, दिन रात भागे फिरते हैं, लेकिन हमारा काम चलता नहीं है, हमारे को सीसी जनरेट होते नहीं है, हमारी टीम को भी सीसी जनरेट नहीं होते, इसलिए हमारा काम नहीं चलता दोस्तों। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी, आपको प्लानिंग के साथ काम करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना है। पहले बंदर, जो बुजुर्ग बंदर था, वो हार्ड वर्क करता था, इसलिए छुड़वा नहीं पाया बंदरी को, लेकिन दूसरे बंदर ने स्मार्ट वर्क किया दोस्तों। आपने भी स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करेंगे तो ही आगे जाएंगे। 3 नंबर पे दोस्तों, कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जब तक नहीं आती दोस्तों, तब तक दोस्तों आपके अंदर में ना प्रबल इच्छा नहीं जागती काम करने की, प्रबल इच्छा नहीं जागती सपनों को पूरा करने की। आपके सपने तो हैं, कार लेना चाहते हैं, बंगला डालना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, सपने तो है, बट अंदर में जो चिंगारी चाहिए ना, आग चाहिए, वो आग नहीं है दोस्तों। वो आग नहीं है। सुबह जाते तो है काम करने के लिए, मरे हुए मन से जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते दोस्तों। या आपको आइडिया नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, एक्शन तो लेते हो लेकिन गलत तरीके से लेते हो दोस्तों। जब तक आप दोस्तों डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे, तो आपका काम भी चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना, संकल्प बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। संकल्प जब ले लिया जाए, कहते हैं बहुत सारे लोग कठिन स्थितियों में भी फैसले लेते हैं दोस्तों। कठिन स्थितियों में, जब कठिन स्थिति होती है, जब ऐसा होता है कि जहां पे खतरा ही खतरा है, जब ऐसा होता है कि ये काम हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, उसको भी करने का जो हौसला रखता है, वही दोस्तों डिटर्मिनेशन को पाता है। इसलिए आपने डिटर्मिनेशन के साथ करना है, वरना डिजायर के साथ काम करना है, कि मुझे सपनों की ज्वाला को दोस्तों जगाकर रखना अपने दिल के अंदर में, मुझे अपने सपने पूरे, ड्रीम पूरे करने हैं, हर हाथ में मैं डिटर्मिनेशन के साथ काम करूंगा। कहते हैं ना, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, मारूथलों में भी जल होगा। आज नहीं तो कल होगा, मारूथलों में भी जल होगा। जल कब होगा दोस्तों मारूथलों के बीच में? जब आपके इरादे मजबूत होंगे, तभी मारूथल में जल होगा दोस्तों। आज नहीं तो कल होगा, मारूथल में जल होगा। दृढ़ निश्चय रखना अपने दिमाग के अंदर, दृढ़ निश्चय रखना अपने दिमाग के अंदर, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और आज नहीं तो ये कल होगा। कामयाबी कदम चूमती है दोस्तों, कामयाबी कदम चूमती है, लेकिन कब चूमती है दोस्तों? जब दिन रात आप लगे रहते हो, आपका संकल्प दोस्तों दृढ़ होता है, आप लगातार आगे बढ़ते रहते हो, तो कामयाबी की औकात नहीं है आपको ना मिल पाए दोस्तों। सच्चे इरादे के साथ परमात्मा को दोस्तों याद करके, क्योंकि उसी ने कामयाबी देनी है। अगर उसका दोस्तों हाथ हुआ सिर पे आपके, आप निष्ठा के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, टीम के साथ प्यार करते हैं, और गुरुजन का, अपने अपने का सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, तभी दोस्तों आपको कामयाबी मिलती है। बहुत सारे लोग ना गुरु को गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु की बिल्कुल नहीं मानते दोस्तों। हाँ जी सर, सर जय सर, जय सर, जय सर, वैसे ही करूंगा जैसे बोलेंगे सर, उसके बाद अपना दिमाग फिर चलाते हैं दोस्तों। गुरु के सामने यानी अपने के सामने ऐसा शो करेंगे कि मैं तो सारा दिन बस ना आपके बिना तो खाना भी नहीं खाता, जैसे आप कहते हो वैसे ही करता हूँ, आपके बिना तो मैं सोता भी नहीं हूँ, आपके बिना तो ना मेरा पेन हाथ में ना छूट जाता है आपके हुक्म के बगैर। लेकिन होता क्या है, जैसे गुरु से थोड़ा दूर हुए, अपने से दूर हुए, वैसे अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है मेरे पास दिमाग बड़ा है, इनके पास दिमाग छोटा है, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इनको क्या पता है। और फिर नतीजे क्या आते हैं? वही ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं आता, हर बार सीसी डाउन, कुछ नहीं आता दोस्तों। तो आप लोगों को बड़ी विशाल सेना खड़ी करनी है, बड़ी विशाल टीम खड़ी करनी है, बड़ी फौज खड़ी करनी है दोस्तों। तो आपको अपलैंड की नजरों में दोस्तों सच्चे साबित होना है, सच्चे साबित होना है। सच्चा साबित कब होगे? जब उनके कहे अनुसार काम करोगे। उसके बाद में दोस्तों आता है वर्नल डियर। एक ऐसी दोस्तों ज्वाला आपके अंदर में लगनी चाहिए सपनों के प्रति, कि सपने आपके पूरे होने ही होने चाहिए, कुछ भी हो जाए दोस्तों। बहुत सारे लोग ना जब ठान लेते हैं ना कि ये काम करना है, आधा काम तो उसी टाइम हो जाता है।
बहुत सारे लोग जब ठान लेते हैं, आधा काम उसी टाइम हो जाता है, क्योंकि गुरु के चरणों में जब हम लोग सिर नवाकर किसी भी काम को सच्चे दिल से करते हैं, जब अपराध के प्रति हमारी निष्ठा प्रबल होती है, तो दोस्तों वर्णन दियार अंदर में हो, सपनों भरी ज्वाला अंदर में हो, कुछ कर गुजरने का आपके अंदर हौसला और जज्बा हो, जुनून हो, तो दोस्तों आधा काम तो उसी टाइम हो जाता है जब आप फैसला कर लेते हो। एक टाइम की बात दोस्तों, एक पंडित, गरीब पंडित था, हनुमान जी का भगत था बहुत ज्यादा, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी, किराए के मकान में रहता था, किराया भरने के लिए भी ना उसके पास पैसा नहीं था। उसका 1,000 रुपया किराया उसके सिर पे चढ़ चुका था। मकान मालिक ने धमकी दे दी थी कि अगर तूने मेरा किराया नहीं भरा तो मैं तेरे को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, तेरे बर्तन बाहर फेंक दूंगा। अब वो डेली बेचारा भक्ति करने जाता हनुमान जी के यहाँ, एक तरफ हनुमान जी का मंदिर, एक तरफ राम जी का मंदिर, डेली भक्ति करता और कहता हनुमान जी कुछ करो, कुछ करो, लाला जी बाहर निकाल देगा, क्योंकि लाला जी की दुकान भी थी पास में, उसका घर भी किराए पे दिया हुआ था। अब हुआ क्या, हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी खुद भगवान हैं, उनके अंदर में दया आई, बोलता मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता हूँ। तो हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आई, कल मैं तुझे 1,000 रुपया दूंगा, कल मैं तुझे 1,000 रुपया दूंगा, टेंशन मत ले बिल्कुल। अब ये बात बनिए के कान में भी पड़ेगी, तो मंदिर से आवाज आ रही है, मेरे पास में मंदिर है, बिल्कुल अंदर से आवाज आ रही है, पंडित को आज तक आवाज नहीं आई, 1,000 रुपया मिलने वाला है, 1,000 रुपया मिलने वाला है। जैसे पंडित घर पे आया तो बनिया उसको आवाज मारता, बोलता बात सुनी जरा, बोलता हाँ जी, बोलता जेले 500 रुपया, कल जो भी मंदिर से मिलेगा वो मेरा। बोलता मंदिर से मिलेगा, बोलता हाँ, टेंशन मत ले, जो भी मिलेगा वो मेरा। क्योंकि बनिए को पता था ये किराया तो देता नहीं है, ना ही ये देने वाला है कभी, 500 तो इसे इंटू, उसने 500 रुपया जैसे दिया पंडित जी को, पंडित जी ने हाथ में लिया और मन में सोचा कि आज तक मंदिर ने मुझे दिया ही क्या है, आज तक 1 रुपया तो आया नहीं कभी, राशन के लिए पैसे नहीं है, किराया भरने के लिए पैसे नहीं है, जो आता है बनिए से ले लूं। बोलता ठीक है जी, कल 1,000 रुपया मिलेगा तो मैं दे दूंगा आपको। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह सुबह नहाकर बनिया जी जाकर चरणों में बैठ गए हनुमान जी के, अभी भी पैसे आएंगे 1,000 रुपया, अभी भी आएंगे, अभी भी आएंगे, उड़ीक रहे हैं। जब भूख लगी, 2-4 घंटे बीते, अब हनुमान जी तो पैसे दे नहीं रहे। जब दे नहीं रहे तो गुस्सा आ गया बनिए को, खड़ा हुआ, खड़ा होकर उसके पैरों के बीच में उसकी मूर्ति को लात मारने लगा। हनुमान जी को जैसे लात मारने लगा, हनुमान जी ने उसका पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ लिया, बनिया छुड़वा रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, ताकत लगा रहा है लेकिन वो छूट नहीं रहा। अब उधर से बाजू वाले मंदिर में जो राम जी की मूर्ति थी, उससे आवाज आती है, हे हनुमान जी, कल मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी 1,000 रुपया, कहिए पंडित को किराया भरने के लिए, उसका क्या हुआ। बोलता जी 500 का तो इंतजाम मैंने कल ही कर दिया था, 500 का आज करने लगा हूँ, लात तब छोड़ूंगा इसकी जब 500 रुपया लाला मुझे दे देगा। तो भगवान के ऊपर अगर श्रद्धा आपकी है, भगवान आपके बिगड़े हुए काम खुद बनाता है, भगवान को चिंता होती है आपको देने के लिए। ऐसे ही परमात्मा जैसा ही आपका प्लान होता है, परमात्मा जैसे ही आपका गुरु होता है दोस्तों, उसको भी आपकी चिंता होती है, वो भी आपका प्रबंध करता है। उसको भी चिंता है कि आपके घर में पैसे की जरूरत है, आपको पेट्रोल के लिए जरूरत है, आपको सपने के लिए जरूरत है। इसीलिए श्रद्धा के साथ में दोस्तों डिटर्मिनेशन के साथ काम कीजिए। अगर श्रद्धा भावना आपकी अच्छी हो, इच्छा शक्ति आपकी बड़ी हो, तो आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकते दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कमिटमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, लेवल पाने की कमिटमेंट, भूख होनी चाहिए अंदर में दोस्तों पैसा कमाने की, तभी पैसा आता है दोस्तों। जब तक आपके अंदर में भूख ना हो ना, तब पैसा नहीं आता दोस्तों। बहुत सारे लोग ना बिना भूख के काम कर रहे हैं, बिना भूख के। आपको प्यास लगी हो दोस्तों, और आपको प्यास लगी हो, आप लोग पानी ना ढूंढेंगे तो हो ही नहीं सकता। आपको प्यास लगी हो, ऐसी प्यास लगी हो, ऐसी प्यास लगी हो कि आपके गले के बीच में सुइयां चुभने लगे, आपका कंठ सूखने लगे, और आपको पता लगने लगे कि अगर 10-15 मिनट 20 मिनट मैंने और पानी नहीं पिया तो मेरी मौत हो जाएगी। ऐसी दोस्तों प्यास अगर आपके अंदर में सपनों की लग जाए ना, तो आप नाकामयाब नहीं हो सकते दोस्तों।
आप कामयाब पक्के हो गए। ऐसे ही दोस्तों प्यास, कहते हैं एक बार की बात है, एक बार ना पाकिस्तान और इंडिया का जब जंग हुआ, 72 की बात है जी, फाइटिंग जहाज आपस में बमबारी कर रहे थे। तभी दोस्तों एक सरदार जी इंद्रजीत नाम का एक पायलट, जो बहुत बमबारी करके बहुत सारे दुश्मनों को मार दे जाता है, तो उसका जहाज दोस्तों क्रैश हो जाता है। उसका जहाज क्रैश होता है, ब्लास्टिंग हो जाती है पूरी, आग लग जाती है उसको। वो चलते चलते दोस्तों रेगिस्तान में गिर जाता है। अब रेगिस्तान में जैसे ही गिरता है जहाज, वो पायलट बच तो जाता है, लेकिन वो मारूथलों में रेगिस्तान में दोस्तों जून मई का महीना, उस टाइम में वो गिरता है। वो देखता है कौन सी जगह है, जे उसको पता नहीं चलता, जे मारूथल है, जे रेगिस्तान है, जे कहाँ पे है, कुछ पता नहीं चलता उसको। चलते चलते पानी की तलाश दोस्तों, कंठ सूख रहा है, कंठ सूख रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा दोस्तों। अब इंद्रजीत जी जो पायलट था दोस्तों जहाज का, वो पानी को तलाश करता 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 रेगिस्तान में चलता फिरता है। तभी उसको एक तालाब दिखाई देता है दोस्तों। जब तालाब दिखाई देता है, उसकी प्यास जो जागृत हुई थी दोस्तों, जो कंठ सूख रहा था, उसको थोड़ी उम्मीद बनी कि मैं इस तालाब से पानी पी के अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ। जैसे वो तालाब के पास में जाता है, वहां पे एक तख्ती लगी रहती है जिसमें लिखा रहता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये पानी आप पीने मत जाना, क्योंकि जहाँ पे मैंने बसा रखी है पाकिस्तान वालों ने, जो भी जहाँ पे जाता ब्लास्टिंग की वजह से वो मर जाता है। तो उसने जब निगाह मारी इंद्रजीत ने, आजू बाजू बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग दोस्तों ब्लास्टिंग की वजह से मर चुके थे। वो तख्ती को देखता है और खड़ा रहता है, सोचता रहता है अगर मैं पानी ना पिया तो मर जाऊंगा, अगर मैंने पानी की तलाश में थोड़ा आगे कदम बढ़ाए तो मैं इनकी वजह से ब्लास्टिंग होकर मर जाऊंगा। इतना सोच ही रहा है, तभी एक पागल इंसान, जो कि दिमाग से बिल्कुल पैदल था, पागल इंसान, जो बिल्कुल एकदम से, जिसको कोई पता नहीं था दुनियादारी का, फटे हुए कपड़े, बड़े हुए बाल, वो भागता भागता आता है उसी तालाब के बीच में जाकर पानी पीने। जैसे ही जाता है तो पीछे से इंद्रजीत को आवाज मारने लगता है कि हे पागले, पैदल मत जाना, वहां पे ब्लास्टिंग है, वहां पे माइन बिछी है, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, तेरी मौत हो जाएगी, मत जाना। लेकिन वो पागल था दोस्तों, उसकी बात सुनता ही नहीं है। वो उसकी बात सुनता नहीं है, बोलता है, कहकर वो चला जाता है, जाकर पानी अपने हाथ से पीता है तालाब के बीच में, पानी पीकर वापस आता है। उसको बोलता है तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बोलता तेरा दिमाग खराब है, तेरे को पता नहीं है वहां पे मैन बिछी हुई है, मैं फौजी हूँ, मैं पायलट हूँ, मुझे पता है ब्लास्ट कितना बड़ा होता है, तूने मर जाना था अभी। वो पागल हंसता है उस पे, वो पागल उस पे हंसता है, बोलता है मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, क्या मैं मरा? बोलता मरा तो नहीं, तो मर जाना, तूने मर तो जाना ही था, तेरा अगर मैन के ऊपर में पैर बच जाता तूने मर जाना था। बोलता मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तू भी बेवकूफ मत बन, पागल बन जा। बोलता जहां जहां कदम रखकर मैं गया हूं ना पानी पीने के लिए, वहां वहां मैं नहीं बिसी हुई है, जहां जहां मैं कदम रखकर गया हूं वहां मैं नहीं बिसी हुई है। अगर तू बेवकूफ नहीं है, पागल बनकर उसी कदमों पे पैर रख कर जा, और वहीं पे रख रख के वापस आ जा, जहां पे मैं कदम रख के गया हूं, वहां पे कदम रख के वापस आया हूं, वहां पे मैंने बिछी नहीं है, मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई है, तू भी बुझा सकता है। बहुत सारे लोग ना दोस्तों अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं। अरे आपकी अपलाइन पागल बनकर उस प्यास को बुझा चुकी है, अपने सपने पूरे कर चुकी है, उसके जहां जहां कदम उसने रखे हैं, आप भी वहां वहां कदम रखकर दोस्तों पानी पीकर वापस आ सकते हैं, अपनी प्यास बुझाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कमिटमेंट नहीं है दोस्तों, कमिटमेंट कमजोर है। वादा तो करते हैं अपन के साथ में ये करूंगा, लेकिन उसके बाद में दोस्तों वादा पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसीलिए दोस्तों अपना वादा जो है ना दोस्तों निभाइए। आपके अंदर अगर वादा कर लिया है प्लान से, तो वो वादा निभाइए। चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, होते नहीं ख्वाब पूरे खोखले इरादों से। ये जिंदगी दोस्तों मरे हुए वादों से नहीं चलती। अपने से वादा करना तो पक्का कीजिए, मुसल जैसा पक्का दोस्तों, ईंट जैसा पक्का दोस्तों। चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, होते नहीं ख्वाब पूरे खोखले इरादों से, क्योंकि इंसान को महान बनाते हैं इरादे, इंसान को नाकाम भी बनाते हैं इरादे। अगर जिंदगी में जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, तो पानी में आग भी लगाते हैं इरादे। क्या आग लगाना चाहते हो पानी में दोस्तों? क्या परिवार को दोस्तों कुछ अच्छी लाइफ देना चाहते हैं? क्या सपने पूरा करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं जैसे लिख सकते हैं दोस्तों? कितने लोग चाहते हैं जो जैसे लिख सकते हैं, हाँ मैं करना चाहता हूँ।
होता है हौसला जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। होता है हौसला जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। डरते दिल नहीं जिनके जुनूने कामयाबी में, उनके लिए सभी रास्ते बंद होते हैं। डरते दिल नहीं जिनके जुनूने कामयाबी में, उनके लिए सभी रास्ते बंद होते हैं। हौसला सह नहीं जो बिकता है बाजारों में, हौसला सह नहीं जो बिकता है बाजारों में। जज्बा जो कर लेते हैं मर जाने का या कुछ कर जाने का, उन्हीं के हौसले बुलंद होते हैं, उन्हीं के हौसले बुलंद होते हैं। अपना हौसला बुलंद कीजिए, अपना इरादा मजबूत कीजिए, अपने सपनों की ज्वाला को जलाइए, अपने अंदर बर्निंग डिजायर लेके आइए, अपने कमिटमेंट को जिंदा करिए, अपने डर को भगाइए, लत मार दीजिए साला डर के आगे। जीत है दोस्तों, क्योंकि हमारा डर से वास्ता नहीं होता। आज के बाद डरना नहीं है दोस्तों, जो होगा वो होगा, देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। आज के बाद में दोस्तों डर पास में नहीं आना चाहिए। कहते तो हैं डर के आगे जीत है, लेकिन जब जीतने का जज्बा होता है, जब जीतने का टाइम होता है, तब दोस्तों डूब जाते हैं, घर पे सो जाते हैं जाकर। ऐसा नहीं करना दोस्तों। आज के बाद आपने दोस्तों मुश्किलों को पार पाने का दोस्तों संकल्प लेना है। मजबूत इरादा करना है कि मेरे को जिंदगी में कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हरा जाए। मैं हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छूंगा। मैं जिंदा हूं और जिंदा बन के दिखाऊंगा। अगर शेर को ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर ही दोस्तों डर जाए, उसके अंदर में एक डर हो, तो कभी भी शेर उसको खा जाएंगे दोस्तों। वो शेर को नाच नचाता है, वो शेर को अपने भावुक तरीके से जैसे वो चाहता है वैसे नाच कराता है। पता क्यों? क्योंकि उसके अंदर फियर नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं होता। 160 सीसी का कूपन दोस्तों लगाइए, उसके बाद टारगेट हिट कीजिए। जिसका 3000 प्लस 3000 रीटेड कम रहता है, तो उसको रीटेड कंप्लीट कीजिए। आपने सीसी चेक कीजिए, सीसी चेक करिए, आपके किसी का 1000 कम है, किसी का 2000 कम है दोस्तों। और ये टाइम नहीं है दोस्तों प्लान लगा के एंट्री निकालने का, ये तो सीधा एंट्री निकालने का टाइम है दोस्तों। अपनी एक लिस्ट बनाइए 30-40 लोगों की, स्पेशल हॉट लिस्ट बनाने के बाद में दोस्तों उन लोगों को प्लान कम करना है, एंट्री ज्यादा निकालना है दोस्तों। अब वो वक्त नहीं है दोस्तों ला ला के प्लान फॉल पर लगा लगा के एंट्री निकाले। अब एक ही चीज का वक्त है, मैं बैठा हूँ। अगर तेरे प्रोडक्ट नहीं बिके, मैं बैठा हूँ। अगर तेरा काम नहीं चला, मैं बैठा हूँ, साथ दूंगा मैं तेरे साथ में। अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो भी मैं बैठा हूँ, फुल गारंटी। लेकिन तू साथ दे मेरा, हम मिलकर काम करते हैं। ये ही एंट्री निकालेगा दोस्तों आपका हौसला, आपका जज्बा, आपका जुनून। थैंक यू। और ओके रेनाटस।